हमारे साथ रहता है, वो हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है, हर हाल के अंदर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक ही डिमांड है, पूरी कर सकते क्या आप और मैं? मालूम है क्या डिमांड है उसकी? सुनो, व्यवस्था विवरण 10:12 है। अब हे इज़राइल, तेरा खुदावंद यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? क्या बोल रहा खुदा? क्या डिमांड रख रहा है? हे इज़राइल, हे खुदा के लोगों, ओ चर्च, ओ कलीसिया, तुम्हारा खुदावंद यहोवा, खुदावंद यीशु मसीह, खुदावंद पाक लो, तुमसे इसके सिवा और क्या चाहता है जो तुम देते ही नहीं कभी? मालूम है वो क्या है? कि तू अपने खुदावंद यहोवा का खौफ मान, उसका डर मान अपनी जिंदगी के अंदर। अगर हमारे जिंदगी में खुदा का डर होगा तो हम उसके हुक्म को नहीं तोड़ेंगे। हमें डर लगेगा खुदा का हुक्म तोड़ेंगे अच्छा नहीं होगा, फिर हमारे लिए भलाई नहीं उत्पन्न होगी, हमारे लिए गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगी। हम चाहते हैं हमारे लिए बुरी परिस्थितियों में भी भलाई उत्पन्न हो, हम उसका खौफ माने, उसका डर अपनी जिंदगियों में रखें और उसके सारे मार्गों पर चले, उसके मार्गों पर चले जो हमसे चला ही नहीं जाता उसके मार्ग पर। उससे मोहब्बत रखे, मोहब्बत है ही कहाँ है खुदा से मोहब्बत? हमें मोहब्बत अपने काम धंधों से है, हमें मोहब्बत अपनी जरूरतों से है, खुदा से मोहब्बत नहीं है। और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करें, शिद्दत से उसकी खिदमत करो, उसकी खिदमत करो। खिदमत करते हो नहीं कर पाते, खिदमत करने में हम फेल हो गए, उससे मोहब्बत करने में हम फेल हो गए, उसके राहों पर चलने में हम फेल हो गए, उसका खौफ रखने में हम फेल हो गए, और फिर हम उम्मीद रखें कि भला बुराई के अंदर भलाई उत्पन्न क्यों नहीं हो रही। मैंने अभी आपसे कहा ना कि मोहब्बत हमें उससे नहीं है, मोहब्बत हमें अपनी जरूरतों से है, अपने काम धंधों से, अपनी ख्वाहिशों से है। वो सब ठीक चलता है इसीलिए उसके पास आते हैं, वरना जरूरत नहीं। खुदा क्या कहता है कि तुम्हारा खुदा परदेशियों से मोहब्बत रखता है, तुम भी परदेशियों से मोहब्बत रखना, तुम्हारा भला। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई, उनमें तो हम फेल हुए, हम परदेशी से मोहब्बत रखने में भी फेल है। अब आप दूर ना जाओ, परदेशी से दूर मत जाओ, सीधा अपने बीच में आओ कलीसिया में। आपके बीच में खुदा के खादिम आते हैं, वो क्या आपके शहर के होते हैं? आपके शहर के होते हैं क्या हंसी के होते हैं? परदेशी होते हैं ना। कहां से आते हैं? परदेशी हुए नहीं हुए? एक परदेशी आपके बीच में आता है, आपको छोटी सी चोट लग जाए, आपको घर में थोड़ी सी विपदा आ जाए, एक कौवे से भी पता चल जाए ना कि मेरा फलाना परिवार प्रभु है जो हमारा ठीक नहीं है, मुसीबत में, वो बिना बताए आ जाता है दुआ करने के लिए। परदेशी आता कि नहीं आता? आपकी खबर लेने आता है, आपके दुख में, आपकी बीमारी में, आप अस्पताल में हो, आप घर में हो, आप शमशान में गए हुए हो, आपको तसल्ली देने आता है वहां पर। आता कि नहीं आता? परदेशी। क्या आपने कभी सोचा कि वो परदेशी हमारे बीच में है कि हम भी कभी उसको फोन कर ले, उसका पता ले, भाजी साहब कैसे हो, ठीक ठाक हो? मेरे को कभी किसी का फोन नहीं आया, किसी ने मेरा हाल चाल नहीं पूछा जब से मैं यहां पर। आपको पता है 10 दिनों में मैं ठीक नहीं था, और इस पिछले हफ्ते के अंदर तो मेरा इतना बुरा हाल, मेरी जो है सांस रोकने वाली प्रॉब्लम आ गई थी रात को। और फिर मेरी वाइफ को इशारा किया, इन्होंने प्रार्थना किया, फिर मेरी सांस खुली। 1 मिनट के लिए ऐसा लगा था जैसे लगता है कहानी खत्म हो जाएगी। किसी को पता है? नहीं पता।
क्योंकि आप लोग अभी परदेसी की खबर ही नहीं लेते हो फोन करके। मैं लेता हूँ ना आपकी खबर, फोन करता हूँ कि नहीं करता? नहीं तो बिन बुलाए ऐसे ही आ जाता हूँ घरों में, थोड़े दिन गुजरते। क्यों नहीं? क्योंकि कलीसिया को परदेसी से मोहब्बत नहीं है। कलीसिया को सिर्फ ये है कि परदेसी हमारे लिए दुआ करने के लिए, वो हमारे लिए दुआ करता रहे बस, हमारी मुसीबतें दूर हो, हमें आशीषें मिले बस। वो कैसा है, किस हाल में है, हमें कोई लेना देना। ये मेरे जीजो, ये बातें सीखने की हैं। पौलुस ने अपनी यात्राएं की, पौलुस जहां जहां परदेसी होके रहा उसको कलीसियाओं ने शिक्षा दी। और पता है पौलुस को जेल में था, जेल में मिलने आते थे लोग, कलीसिया के लोग, उसकी खबर लेने के। फिर पौलुस को नजरबंद कर दिया गया, एक जगह पर नजरबंद कर दिया उसको। एक मकान लेकर के ना, एक मकान किराए पे लिया गया, उस मकान के अंदर उसको नजरबंद कर दिया, सिपाहियों का पहरा लगा दिया कि इस मकान में ही रहेगा, आजाद रहेगा बस, उसको कोई बेड़ी नहीं, कोई जंजीर नहीं, बस इस मकान में अपना रोटी पानी यही बनाएगा, खाएगा, जो भी करेगा, कपड़ा लत्ता धोना जो मर्जी कर दो आप प्रार्थना, लेकिन रहेगा सिपाहियों की निगरानी में, यहां से बाहर नहीं जाएगा। नजरबंद कर दिया। कलीसिया के लोग मालूम है कहां से आते थे उसको मिलने? उस समय तो साधन भी नहीं थे, कहां रोम और कहां यरूशलेम, समुद्र पार जहाजों में भाड़ा खर्च के आती थी गरीब कलीसिया। यरूशलेम की कलीसिया बड़ी गरीब थी, पता है? और उस चंदा इकट्ठा करके उस कलीसिया की मदद करने के लिए भेजता था। बहुत गरीब कलीसिया थी, क्योंकि उन्हें उजाड़ा गया था, रोम के सम्राटों ने बहुत बार उजाड़ दिया था उन्हें, उजड़े हुए कलीसिया थे। वो गरीब कलीसिया कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके जाती थी, पौलुस की खबर लेने जाते थे। जहाज के ऊपर किराया, समुद्री जहाज होते थे, किराया भाड़ा करके उसमें बैठते थे, जाते थे। खुदा का खादिम नजरबंद है वहां, हम पता लेके आएंगे। अरे कोई साधन नहीं थे, कुछ नहीं थे, समुद्र पार से आती थी कलीसिया। आज तो सब कुछ है, हवाई जहाज है, ट्रेनें हैं, बसें हैं, मोटरसाइकिल है, सब कुछ है, लेकिन टाइम नहीं है किसी के पास, क्योंकि ना तो हम परदेसी से मोहब्बत कर पाए, उससे मोहब्बत करने में फेल हो गए। खुदा ने यीशु मसीह क्या कहा, अंत के दिनों में मैं क्या करूंगा, भेड़ों को बकरियों से अलग करूंगा, और फिर मैं कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? मैं परदेसी था, तुमने मेरी खबर ही नहीं ली। आपके बीच में परदेसी खादिम नहीं है, यीशु मसीह है। क्योंकि खादिम जो होता है उसका डेलीगेट, उसका रिप्रेजेंटेटिव बन के आता है आपके बीच में, उसका राजदूत बन के आता है। और वो कौन है? खुदा यीशु मसीह है उसके बीच में, आपके बीच में परदेसी हो गया। अभी भी दूध पीने वाले विश्वासी नहीं, जवान हो जाओ, रोटी खाने वाले विश्वासी बनो। मैच्योर कहते हैं जिसे, मैच्योर समझदार विश्वासी, समझदार आत्मिक व्यक्ति जो इन सब चीजों की का ज्ञान रखे, समझ रखे, उसकी जो आत्मिक जिम्मेवारी है उनके प्रति वो जो है सचेत रहे, जागरूक रहे। कि जैसे मेरी संसारिक जिम्मेवारी है, अब हम अपनी संसारिक जिम्मेवारी के प्रति जागरूक रहते हैं ना, बच्चों को देखना है, बीवी को देखना है, घर में भी देखना है, सब चीज देखनी है, सिस्टम सारा अपने उसमें रखना है, जागरूक रहते हैं ना। संसारिक तौर पर तो हम जवान हो गए, लेकिन आत्मिक तौर पर आज भी दूध पीते बच्चे, कुछ नहीं।